केवल तापमान का बढ़ना ही जलवायु परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जितने भी आकस्मिक बदलाव हमारे मौसम में देखने को मिलते हैं वो भी जलवायु परिवर्तन के साथ ही अक्सर जुड़े हुए होते हैं। हम लोग ज्यादातर बढ़ती हुई गर्मी को ही जलवायु परिवर्तन मानते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे अत्यधिक बारिश का होना है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, वो भी जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। या फिर कई बार मानसून के समय पर आपने सूखा देखा होगा, बारिश बहुत अधिक कम होती है, तो वो भी जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। या फिर आपने देखा होगा जो साइक्लोन्स आते हैं वो भी जलवायु परिवर्तन का हिस्सा हो सकता है। जैसे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमारी रबी की फसलों के अंदर गेहूं की काटने का समय आ चुका था, फसल खराब हो चुकी है। आपने खबरें आजकल पढ़ी होंगी कि किस प्रकार से ओले गिरने से, अत्यधिक बारिश होने से, जल भराव होने से किसानों की फसलें 70% तक नुकसान हो चुका है। कई जगह पर 40 है, कहीं पर 10 है, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर नुकसान जो है यहां पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो चुका है। तो ये क्या है? ये भी जलवायु परिवर्तन है। अब देखो, ये जलवायु परिवर्तन होता क्यों है? तो देखो, दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक कारणों की वजह से, एक मानव गतिविधियों के कारण। प्राकृतिक गतिविधियों में हमारे जो भी वॉल्केनोज, आपके ज्वालामुखी फटते हैं, या हमारे जो जंगलों में आग लगती है ना। इसके अलावा आपने जो सिस्मिक एक्टिविटीज, जो हमारी भूकंप की गतिविधियां होती है, इनके कारण भी आपका जो है यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक या क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाती है। जो मानव गतिविधियां हैं उसमें हमारे फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जो बर्नआउट करते हैं, इसके अलावा जो जंगलों का कटाव करते हैं, अत्यधिक जो आपका चाहे वो इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से भी आपका कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी की वजह से आज क्लाइमेट में बड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो बर्फों का पिघलना है, समुद्र का आपका जो है लेवल का उठना है, आकस्मिक जो आपके पर्यावरण में बदलाव है, टेम्परेचर का बढ़ना है, ये सब हमारे क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके वेदर में तो चेंज होता ही होता है, प्रदूषण बढ़ता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, बायोडायवर्सिटी आपकी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ता है। फसलों की उपज कम हो जाती है, पानी की जो है कमी देखने को मिलती है, मिट्टी आपकी इरोजन होना स्टार्ट हो जाती है, सूखे के कारण फसलें खराब हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं, प्रकोप आपका बीमारियों का और कीटों का बढ़ जाता है। लाइफ स्टॉक जो हमारे पशु हैं उनको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे स्ट्रेस झेल लेते हैं, और इसके कारण ओवरऑल कह सकते हो कि हमारी खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन पूरा खतरे में आ जाता है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन को समझने की जरूरत है, जिसको आजकल हमारे द्वारा ज्यादातर इग्नोर किया जाता है, और अगर समय रहते इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इसके प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि एलिनो की वजह से अभी इस बार आपकी अप्रैल और मई के अंदर बारिश अत्यधिक हो सकती है, और आने वाले समय में जुलाई अगस्त में बारिश कम होने के आसार रह सकते हैं। तो इस बात को समझकर चलिएगा, खासकर खेती के लिए बता रहा हूं, तो खेती में अपने उस अकॉर्डिंग आप जो है उन फसलों को लगा सकते हैं जिससे ये नुकसान आपको कम देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।